दोस्तों बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि ऑक्सी एलए इंजेक्शन पर डिटेल वीडियो बनाइए। तो लीजिए, आज का ये वीडियो उसी पर है। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन ग्रुप का एक जबरदस्त एंटीबायोटिक है और वेटेनरी प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला एंटीबायोटिक है। लेकिन इसका ये एलए यानी लॉन्ग एक्टिंग रूप और भी खास है। अब आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा, ये ऑक्सी एलए आखिर है क्या? इसका कॉम्पोजिशन और लॉन्ग एक्टिंग इफेक्ट कैसे काम करता है? किन किन बीमारियों में ये जान बचाने वाला इंजेक्शन है? इसका सही डोज और देने का तरीका क्या है? प्रेगनेंसी में सेफ है या नहीं? विड्रॉल पीरियड कितना है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये दूध की प्रोडक्शन कम कर देता है? दोस्तों, इन सब का जवाब मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ऑक्सी एलए क्या है? ऑक्सी एलए इज इक्वल टू ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन 200 mg पर ml लॉन्ग एक्टिंग फॉर्म। ये इंजेक्शन मल्टी डोज वायल में मिलता है, नॉट फॉर ह्यूमन यूज, फॉर एनिमल ट्रीटमेंट ओनली। लॉन्ग एक्टिंग का मतलब क्या है? लॉन्ग एक्टिंग का सीधा मतलब है लंबे समय तक असर करने वाला। मार्केट में आपको कई तरह के एंटीबायोटिक इंजेक्शन देखने को मिल जाते हैं। कोई इंजेक्शन सिर्फ 8 घंटे तक असर करता है। एक ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन 50 mg पर ml वाला आता है जो लगभग 12 घंटे तक काम करता है, और एक डबल स्ट्रेंथ 100 mg पर ml वाला आता है जो करीब 24 घंटे तक असर करता है। लेकिन जब बात आती है ऑक्सी एलए 200 mg पर ml की, तो ये सबसे अलग है, क्योंकि इसका असर लगातार 72 घंटे यानी पूरे 3 दिन तक बना रहता है। यही वजह है कि इसे एलए यानी लॉन्ग एक्टिंग कहा जाता है। उपयोग: दोस्तों, ऑक्सी एलए इंजेक्शन कोई साधारण एंटीबायोटिक नहीं है। ये खास तौर पर 5 से 6 बड़ी बीमारियों में बहुत ही बढ़िया काम करता है। यानी जिन कंडीशंस में बाकी दवाओं से जल्दी फायदा नहीं मिलता, वहां ऑक्सी एलए काफी असरदार साबित होता है। क्रॉनिक वुंड्स यानी ऐसे घाव जो लंबे समय से भर ही नहीं रहे हों, ऐसे केस में ऑक्सी एलए का रिजल्ट शानदार मिलता है। पुराने और न भरने वाले घावों में यह इंजेक्शन बहुत तेजी से असर दिखाता है और हीलिंग को तेज करता है। हाई फीवर या एनाप्लाज्मोसिस। एनाप्लाज्मोसिस एक प्रोटोजुअल डिजीज है जिसमें पशु को तेज बुखार रहता है और टेम्परेचर टूटता ही नहीं। ऐसे समय पर ड्रग ऑफ चॉइस ऑक्सी एलए मानी जाती है, क्योंकि यह बुखार को तोड़ देती है। अब देखिए फर्क कहां आता है। जब हम ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन 50 mg पर ml वाला इंजेक्शन लगाते हैं, तो उसका असर सिर्फ 12 घंटे तक रहता है। लेकिन ऑक्सी एलए 200 mg पर ml का असर लगातार 72 घंटे यानी पूरे 3 दिन तक बना रहता है। यह इंजेक्शन लगातार 72 घंटे तक बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, और यही वजह है कि हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन में ऑक्सी एलए सबसे ज्यादा असरदार साबित होती है। मेट्राइटिस यानी यूट्रेन इन्फेक्शन। जब गर्भाशय में मवाद या सूजन हो जाती है और साधारण एंटीबायोटिक असर नहीं करते, तब वहां पर यह इंजेक्शन बहुत अच्छा काम करता है। इसे 72 घंटे के अंतराल पर लगातार 3 बार देना होता है। ध्यान रहे, बीच में कोई भी डोज छूटनी नहीं चाहिए, वरना रिजल्ट नहीं मिलता। सीवियर मेस्टाइटिस। जब मेस्टाइटिस यानी थनैला हो जाता है, कई बार हालत इतनी बिगड़ जाती है कि कोई भी एंटीबायोटिक काम ही नहीं करती। ऐसे में ये इंजेक्शन वहां पर गजब का काम करता है। और दोस्तों ध्यान रहे, ये एच शेड्यूल्ड ड्रग है। इसे कब इस्तेमाल करना है और कितनी डोज देनी है, ये सिर्फ एक रजिस्टर्ड वेटेनरी डॉक्टर ही तय करेगा। निमोनिया। आपने देखा होगा कि छोटे पशुओं में निमोनिया बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। कई बार तो इतना ज्यादा हो जाता है कि ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन ऐसे केस में ये इंजेक्शन लगाया जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लगभग हर तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसका रिजल्ट वाकई कमाल का आता है। जहां जहां आप ऑक्सी प्लेन इस्तेमाल करते हैं, वहां इसके सारे काम ये अकेला कर देता है। और खास बात, अगर आपको लॉन्ग एक्टिंग इफेक्ट चाहिए, तो ऐसे हर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सबसे पहले जो दवा दिमाग में आती है वो है ऑक्सी एलए। डोज: इसकी रेकमेंडेड डोज है 10 mg पर kg बॉडी वेट। अब इसका सिंपल सा मतलब यह हुआ कि इसमें 1 ml में 200 mg होता है, तो सीधे सीधे आप समझ लीजिए 20 किलो बॉडी वेट के लिए 1 ml लगेगा। और हां, ये इंजेक्शन हमेशा डीप इंट्रामस्कुलर रूट से ही देना है।
बोनस टिप, इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यह है कि अगर आप पूरी डोज एक ही जगह पर लगा देंगे तो वहां पर गांठ या ट्यूमर बनने का खतरा रहता है। इसलिए ध्यान रखिए, कभी भी पूरी डोज एक ही जगह मत दीजिए। बेहतर तरीका यह है कि डोज को 2-3 हिस्सों में डिवाइड करके अलग अलग जगह पर लगाएं। ऐसा करने से ना तो गांठ बनेगी ना ट्यूमर, और ऊपर से दवा का रिजल्ट भी और ज्यादा बेहतर आएगा। कुछ केसेस जैसे एनाप्लाज्मोसिस में वेट इसकी डोज को डबल भी कर सकते हैं क्लिनिकल कंडीशन के हिसाब से। विड्रॉल पीरियड, मिल्क 7 डेज, मीट 28 डेज। स्टोरेज 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है, डार्क प्लेस में रखें। फ्रीजिंग से बचाएं। और हां, बॉटल खोल लेने के बाद ज्यादा दिनों के बाद धीरे धीरे सोल्यूशन का कलर डार्क होने लगता है, हालांकि इससे उसकी पोटेंसी पर कोई खास असर नहीं पड़ता। साइड इफेक्ट्स 1. मिल्क प्रोडक्शन, क्योंकि ये इंजेक्शन लॉन्ग एक्टिंग है, इसलिए अगर इसे लैक्टेटिंग एनिमल्स में दिया जाए तो इसका सीधा असर दूध की प्रोडक्शन पर पड़ता है। कई बार तो ये दूध को पूरी तरह सुखा भी देता है, इसलिए दूध देने वाले पशुओं में इसका इस्तेमाल सोच समझकर ही करना चाहिए। 2. प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं। दोस्तों, अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है, क्या ये इंजेक्शन प्रेगनेंसी में सेफ है या नहीं? सच बताऊं तो इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। कई वेटरनरी डॉक्टर इसे प्रेग्नेंट पशुओं में लगाते हैं और कई बिल्कुल अवॉइड करते हैं। तो यहां सबसे सही बात यही है कि यह फैसला सिर्फ और सिर्फ वेटरनरी डॉक्टर ही करेगा, क्योंकि हर केस अलग होता है और बिना जांचे परखे प्रेगनेंसी में कोई भी दवा लगाना रिस्की हो सकता है। 3. इरिटेशन एंड स्ट्रेस, अगर कोई पशु पहले से ही स्ट्रेस में है और आप ये इंजेक्शन लगा दें, तो इंजेक्शन लगने के बाद होने वाली जलन और इरिटेशन की वजह से उसका स्ट्रेस और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो ये थी पूरी जानकारी ऑक्सी-एल-ए के बारे में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।